तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं सौरभ जोशी के बारे में। ये कितना डेडिकेटेड ब्लॉगर है जिसने अपने सारे भाइयों के निप्पल दिखा रखे हैं। अभी रिसेंटली इसकी शादी हुई थी और इसने सुहागरात के अलावा हर एक चीज का व्लॉग डाल दिया। इसकी शादी का मैं विटनेस बन चुका हूँ। अगर आगे कोई भी कोर्ट केस होगा तो सौरभ भाई मुझे बुला लेना। तो आओ यार देखते हैं सौरभ की शादी में उसका कैसे पोपट हुआ है। सौरभ भाई को अपनी शादी में प्रिंसेस बन के रहना है। सौरभ भाई घूंघट भी आप ही कर लेते ना, विदाई भी आप ही की हो जाती। खैर इसमें सौरभ की भी क्या गलती है। शादी में वेल्डिंग वाला चश्मा पहन के आओगे तो दुल्हन भी नहीं दिखेगी। कहीं गलती से पीयूष से ना शादी हो जाए। वैसे भी 19-20 का ही फर्क है। मतलब बंदा उठाने तक नहीं आया अपनी बीवी को। ऊपर से इसने क्लिप भी व्लॉग में डाल दी कि लो भाई सब देखो कि तुम्हारी भाभी दारू पी के नाच रही थी और गिर गई। और दुल्हन के गिरने से किसी को मतलब ही नहीं है। दुल्हन की बहन हंस रही है। ये अंकल तो सौरभ जितना खुश हो रखे हैं क्योंकि दोनों को कंटेंट मिल गया। और हमेशा की तरह चाचा जी पीछे पेड़ बन के खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है चाचा जी डेकोरेशन का ही पार्ट है। इनको बस खड़े खड़े ऐसे हाथ हिलाने को और बोल दो। तो गाइस अब मेरी बारी है डांस की, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है। मैंने बहुत पहले प्रैक्टिस किया था, 1 महीना पहले। मुझे याद ही नहीं है, बट फिर भी ट्राई करेंगे। सौरभ भाई कौन सी पतंग उड़ा रहे हो? इसको डांस बोलते हैं। इससे ज्यादा ठुमके में ठंडे पानी से नहाते हुए लगा लेता हूँ। इससे बढ़िया कोरियोग्राफर ही रख लेते। इतना भी क्या डर। मैं जा रहा हूँ घर, मेरा हो गया स्नोबिता की शादी से। एक तो पता नहीं है किसको भगाने के इशारे कर रहा है। इतने तो लोग भी नहीं है शादी में। जितने लोग यहाँ मौजूद है उतने तो हमारे यहाँ दारू पी के आपस में लड़ जाते हैं। एक तो पता नहीं बहन जो शादी में किसी को इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ दूल्हा दुल्हन नाच रहे हैं, वहाँ पीछे अंकल बालकनियों में मिल्क स्पॉट कर रहे हैं। और तुम मानो ना मानो अपनी शादी से बढ़िया डांस सौरभ भाई आंटियों के साथ करते थे। और अभी देखो सभी डांस कर रहे हैं। ये देखो तो मस्त डेकोरेशन, मजा तो आ रहा है। हाँ और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया। हाँ। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। अभी उसने अपने गिरने की खबर दी है। पीयूष के एग्जाम में चौथी बार फेल होने की नहीं, जो कोई बात नहीं बोल के टाल दिया। और कहाँ है डेकोरेशन? ये डेकोरेशन है। इतनी डेकोरेशन तो हमारे यहाँ डेकोरेशन हटाने के बाद बचती है। अबे बेचारी गिर गई, थोड़ा तो प्यार दिखा ले उसको। लेकिन बंदा बिल्कुल ही चिल हो रखा है। लेकिन अगर इसकी जगह गेमर फ्लीट गिरा होता तो अभी तक सौरभ ने ब्लो जॉब दे दी होती। ये चीज तो अम्मा ने बोली थी दुल्हन को देख के। बहुत पतली है, थोड़ी बोटी लाओ। फेरे का टाइम आ चुका है तो इसी के अंदर हम फेरे लेंगे। अबे ये तो तसला है, हवन कुंड का चले गया। इसमें तो सीमेंट बनती है। भाई ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लग रहा है कि मंगवाया तो हवन कुंडी था, लेकिन 2 पैग मारने के बाद चाचा जी मजदूरों से तसला छीन के ले आए कि आज इसी में लगेगी आग, इसी में होगी शादी। ये सब लोग अब कर रहे हैं। देखो डिनर कह रहा हूँ, लंच। सासू माँ वैसे तो शादी में फोटोग्राफर डाइनिंग टेबल पे आके तंग करता है जब लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो दूल्हे कैमरा लेके बैठ गया कि कोई कुकरी चौथ का खा के तो दिखाए खाना। कैसी फीलिंग आ रही है अपना घर छोड़ के जा रहे हो नए घर में? डर लग रहा है मेरे को अभी तो। कैसे डर? कैसे समझाऊं, थोड़ा डर ही लग रहा है। डर किस चीज का? उनको डर इस चीज का है कि सौरभ जोशी को ज्यादा जोश ना दिखा दे रात में। क्योंकि जो बंदा हमेशा कैमरा को कडल करके सोता था वो पहली बार लड़की को देख के बावला ना हो जाए। लेकिन भाभी को क्या पता, सौरभ तो स्वागत में भी एडिटिंग ही करने वाला है और स्वागत में भी व्लॉग ही चालू कर देगा। तो गाइस पता नहीं क्यों मेरा खड़ा नहीं हो रहा है। जब भाइयों के साथ रहता हूँ तब तो ये खड़ा ही रहता है। एक काम करता हूँ, चाचा के पास वगैरह पड़ा रहता है वो खा लेता हूँ। और गेम फ्लीट भैया का भी पोर्ट्रेट बनाया बता, उसको सामने रख देता हूँ। क्या पता उससे थोड़ी हेल्प हो जाए। अगर गाइस आपके पास कोई दवाई है तो कमेंट करके बता देना, वरना तो फिर अब गेम फ्लीट भैया को बुलाना पड़ेगा। हो गया पोपट। नीचे इतने टाइम से अपनी बीवी को परेशान कर रहा था, उसका क्या? वो बेचारी इसके लिए सब्जी काट के लाई थी कि हेल्दी खाना खाएगा जंक फूड की बजाय। लेकिन ये तो क्या लाया मेरे लिए? सौते वेजिटेबल। एक वहाँ छोले भटूरे बने हैं। छोले भटूरे तो आप खाओगे नहीं। गर्मा गर्म भटूरे, एक भटूरा तो मैं भी खाऊंगा। फिर ये फ्लाइट से दुबई जा रहे थे जब भाभी को भूख लग रही थी, लेकिन सौरभ ने कुछ खिलाया ही नहीं बेचारी को। देखो यहाँ पे है ये मेन्यू, इसमें से ऑर्डर कर सकते हैं जो भी ब्रेकफास्ट के लिए आपको चाहिए ना। बताओ क्या करना है, क्या खाओगे? मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे? फ्रूट्स वगैरह ले लो। नहीं कुछ नहीं। गाइस फ्लाइट हमारी बहुत अच्छी थी, पता ही नहीं चला कब पहुंचे। 3 घंटे सोए रहे, ना कुछ खाया ना कुछ किया। मस्त
और पहुंच गए। और सौरभ भाई यहाँ नहीं रुकते हैं, अपनी नई नवेली दुल्हन पे जोक्स मार रहे हैं। इसमें गाइस टायर लगे हुए हैं तो अपने आप चलती रहती है। इसमें बहुत लंबी वायर है, देखो। जाओ पूरा मॉल की साफ सफाई कर दो, जाओ। बहनचोद देख, शादी ने पूरे देश को रेज बीट कर दिया। बेटा ये जो बोर्ड में 2025 की जगह 2026 लिखा हुआ है ना, इसमें करेक्शन करवाओ। नए साल नहीं चेंज करवाना, बस मैरिड के बाद टेल लिख दो। अपनी शादी में अपनी बीवी को इतना कौन टॉर्चर करता है। वो तो खैर भाभी को अभी तक गुस्सा नहीं आया। खैर अगर आ भी जाता तो ये तो उसका भी व्लॉग बना देता। तो गाइस आज तुम्हारी भाभी को गुस्सा आ गया था तो हम सबको बहुत पीटा उसने। अम्मा की लाठी तोड़ दी, चाची का आईपैड तोड़ दिया और मेरी गांड में 1 ग्राम केसर डाल दिया। खैर वो तो कोई नहीं, वो तो मैं निकाल के खीर में डाल के इन्हीं को खिलाने वाला हूँ। लेकिन एक दिक्कत हो गई है, गुस्से में आके उसने कुनाली का भी निप्पल तोड़ दिया जिससे वो दूध पीता था। अब वो सुबह से चाची को तंग कर रहा है। अब तुम्हारी भाभी कह रही है जब तक वोडका के 4 शॉट नहीं मान लेती तब तक वो दिन का खाना नहीं बनाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि कुनाली के लिए नया निप्पल लेना चाहिए या मेरे निप्पल से ही काम चल जाएगा। दुल्हन यहाँ बैठी है रूम में बढ़िया रेडी होके। अब तो बाद में जाओगे ना, वहाँ फंक्शन शुरू हो गया है। सुबह सुबह भेंचो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो। कंजरी मादे बच्चियों, दगड़दल्ली मादे बच्चियों, कुछ अच्छा काम करो। सौरभ भाई क्यों हो तुम ऐसे से? वो बेचारी अभी तो आई है, थोड़ा टाइम तो दो उसको सेटल होने के लिए। आपको तो आदत है व्लॉग्स की, ये तो पूरे देश ने देख लिया। बीवी से ज्यादा भाई कैमरे से आई कांटेक्ट बना रहा था। मुझे तो लगता है इसको रोज व्लॉग्स नहीं बनाने होते तो ये तो खुद की शादी में ही नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थक गए। इधर तो मम्मी बैठी है, उधर आपकी मम्मी बैठी है। ये क्या है? आंड का साग है ये। पहले ऐसी हरकतें करते हैं फिर बोलते हैं स्वागत में बीवी जल्दी क्यों सो गई। वो तो अवंतिका थी डार्लिंग, इसलिए जाने दिया। गेम ऑफ थ्रोन्स भैया बुलाते तो कुद्दी मार के गोदी में बैठ जाता। भाई तुम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन ये मुझे शादी कम व्लॉगर्स का मीटअप ज्यादा लग रहा है। सब एक दूसरे का व्लॉग बना रहे हैं। आज सौरभ जोशी के भाई साहब के साथ हूँ मैं, साहिल जोशी। तो साहिल जी के साथ आपको, आपके भाई को शादी की ढेर शुभकामनाएं। आपको भी। उनको किस बात की बधाई? उनकी शादी थोड़ी हो रही है सौरभ से, तभी तो सौरभ इसको व्लॉग्स में नहीं लेता। कोई इसको हैप्पी बर्थडे बोलेगा ये तो उसको गिफ्ट ही देके आ जाएगा। और साहिल तो तब भी ठीक है, इन दोनों की हरकतें तो और अलग है। अपनी शादी के बाद ये दुबई जा रहे होते हैं और इसी कारणवश इनका गाड़ी में थोड़ा सा वार्तालाप होता है। कुछ भूले तो नहीं हो ना? पासपोर्ट रख लिया अपना? सब रख लिया। पासपोर्ट मेन है। हाँ मैंने तो रख लिया। आधार कार्ड रखा? आधार कार्ड नहीं चाहिए, वहाँ पासपोर्ट चाहिए। दुबई में लाडली बहन योजना के पैसे थोड़ी मिलेंगे जो वहाँ आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसका बैग चेक करो, कहीं राशन कार्ड लेके ना जा रही हो ये। खा कुछ नहीं रहा हूँ यार, पेट ये सब मेरे पेट के पीछे पड़ गए। वे बस कर दे, अब क्या मामा की नाभि चाटेगा? और पेट तो ऐसे मसल रहा है जैसे इसका बच्चा होगा उसमें। आज मैं चाउमीन खिलाता हूँ आपको, बढ़िया वाली। मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। चाउमीन खाओगे? ब्लॉग देखते रहती हूँ मैं। चाउमीन खाओगे? शादी का मैंने कल ही देखा है। अच्छा। पैंचोत फैन है वो, भिखारी थोड़ी ना है जो चाउमीन पूछ रहे है उससे। और ये कौन सा बहुत महंगी चाउमीन है, ठेले की बासी चाउमीन है, वो भी खरीद के खिला देगी तुझे। खैर शादी हो जाती है, लेकिन एक बात तो है, सौरभ तो सौरभ है। दुबई पहुंचने के बाद बीवी को होटल में छोड़ दिया और गेम ऑफ फ्लीट के साथ घूमने चले गया। सुनो मेरी शबाना, सुना हूँ मैं तेरा दीवाने, मैं तुझ पे मरने वाला हूँ, कोई शेर है। और वो छोड़ो, ये बंदा अपनी वाइफ के साथ इवेंट पे गया था। उसके साथ फोटो खिंचवाने की जगह ये पगलू अकेली फोटो खिंचवा रहा है और बीवी फोन पकड़ के पीछे खड़ी हुई है। इससे तो मीडिया वाले भी परेशान है कि इस बोंदू ने फिर व्लॉगिंग चालू कर दी। कोई भी सौरभ को या तो बच्चा कह ले या चूतिया कह ले, लेकिन ये एक समझदार बंदा है जिसे पता है सोशल मीडिया में पैसे कमाने के लिए तुम्हारा टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हारे बारे में बात होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो यही सब करते हैं जिससे लोग ट्रिगर होते हैं। इसलिए ना तो उसकी हरकतें दिल पे लेने की जरूरत है और ना ही ये वीडियो। सौरभ जोशी की कैमरा के आगे इतनी बढ़िया एक्टिंग देख के इससे पॉलिटिशियंस भी मिलने आ गए कि कौन है ये जो हमें टक्कर दे रहा है। खैर जो भी है, लेकिन बंदे ने पूरी किस्मत बदल दी अपने घर वालों की। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। सौरभ के व्लॉग्स देख देख के मेरा बीपी लो हो चुका है। तो इस शादी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी बुली नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारी शादी भी एक्शन रिप्ले के अक्षय कुमार से हो जाएगी। तो यार जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।